ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने ज़रूर सुनी होगी। नहीं सुनी है तो पहले सुन लीजिए, क्योंकि उसमें प्राण की कथा सुनाई गई है जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में उपस्थित प्राण को सबसे श्रेष्ठ देवता माना गया है, लेकिन इस धरती पर उसकी प्रस्तुति क्यों नहीं हुई, इसका वर्णन इससे पहले के अध्याय में किया गया है। आज सुनिए धर्मवर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्मवर्ण और पितरों का संवाद और विशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस विशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, कृपया बताइए। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर विशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें से स्नान दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला हो जाता है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पूर्णिमा की कथा को सुनकर धन्य हो जाता है। विशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्पन्न गुणों से युक्त है। दलित, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख देने वाला है। परम पूर्णमय विशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो जाए, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली हो जाती है। राजन, जब धरती पर राजा श्री सवर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनार्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनि धर्मवर्ण ने कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के स्तर आग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ वृद्धारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य, वह त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में सार्थी होता है, किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उससे कहीं 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है, जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है, दुर्भिक्ष में अटक अकाल में अन्न देता है, वह निश्चय ही उठलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, क्या बात है? बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण, आप लोगों का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में सर्वप्प कन्या से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं, शिशेंद्रिय का निग्रह और जीव को वश में करना। ये 2 कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है, इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और फिर कलयुग के अवतारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर हो रहे हैं। ब्राह्मण, शूद्र, वृद्ध और गाय बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में केवल गाथा की ही प्रधानता कर गई हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सभी लोग मैथुन में आ सकते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में लोगों की वाणी में कुछ और कर्मों में कुछ और ही लिखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी बात को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधर्म मनुष्य पूछे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती। अन्य क्षेत्रों में
पखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा भी करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को यह बहुत आदर देते हैं। दुराग्रह लोग इतने ज़्यादा दुराग्रह होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं। कलयुग में मनुष्य दूसरों के दोष ही देखते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जो प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जो के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ा है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नटकों की विद्या से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदों की विद्या में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग के मनुष्य में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना दान धर्म से देखे जाते हैं। उन सब पाप कर्मों को देखकर धर्मवन आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचलते हुए बुद्धिमान धर्मवन किसी समय पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मवर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तब पितर कहने लगे, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं है। हम श्राद्ध और पिंड से वर्जित हैं, इसलिए हमें यहाँ नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे एक ही महापुरुष हैं जो कि धर्मवर्ण के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह तो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसकी भी आयु खत्म हो जाने पर हम इस अंधकूप में गिर पड़ेंगे और फिर यहाँ से निकलना बड़ा कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्गा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो कोई संतान ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान प्राप्ति करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की दुर्गति होगी। यदि एक ही पुत्र विशाख मास में, कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान दान करेगा तो उससे हमारी दुर्गति होगी। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे या फिर एक भी पाप नाशक कथा सुन ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह नरक के दर्शन नहीं करते। उन अन्य पुत्रों से क्या लाभ जो जन्म से उत्पन्न होकर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा तुम उसे समझाओ। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ कि यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, वह दुराचारियों से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत शत्रु पुत्र उत्पन्न होने से क्या लाभ? तो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं की तथा पितरों की पूजा ना करें। आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। पितृ बोले, तुम संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो, जो निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं। उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाते। पुत्र के घर में शालिग्राम शिला या फिर महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता।
जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता हो, माघ स्नान में तत्पर होता हो और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में गऊ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए तुम्हें कोई भय नहीं है। शीघ्र धरती पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है, जो उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली हैं। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम जल्दी जाओ और जब अमावस्या हो तब श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ जीवन का अक्षय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर सुखपूर्वक द्वीप निवरांतरों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से धरती लोक पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य की स्थिति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। वे कुंभदान सहित विरासत श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।